आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आज डोगरा सदर सभा की तरफ से फिर आपके साथ रूबरू होने का चांस मिला है। मसला है कि जो हालात इस वक्त पूरे जम्मू सूबा के बन गए हैं, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जम्मू पर हो गया और इंटेलिजेंस का इतना फेलियर हो कि पता ही नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। अब जो मछेड़ी में हुआ, लोहाई मलार में, या बाकी रियासी में हुआ, पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, और ये घटनाएं जो एक दूसरे के बाद घटती जा रही हैं, ये बहुत ख़तरनाक इंडिकेशन है एक आने वाले वक्त की। अभी इलेक्शन की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर ये चाल चली जा रही है तो वो क्यों कामयाब हो रहा है? हमें इस बात का दुख हो रहा है, जिस स्टेट को बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून दिया और हज़ारों की तादाद में उन बर्फ़ानी पहाड़ों में जिनकी हड्डियां आज भी हैं, आज उनकी इस गज़ब की रियासत को बनाए हुए यूटी बनाने के बाद कि यहाँ हालात ठीक होंगे कहा भी जा रहा था, जम्मू पर क्या आफत आ गई। एक बात मैं क्लियरली डोगरा सदर सभा की तरफ से कहना चाहता हूँ, जो हमारे सब साथियों ने, मेरे साथ कर्नल जमवाल साहब बैठे हैं, प्रेम सागर गुप्ता जी बैठे हैं, गंभीर बैठे हैं, कि एक बात बड़ी क्लियर हम सुनाना चाहते हैं कि भाई बड़ी देर से पाकिस्तान इस ताक पर था कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त फोर्स है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है, उसको जो लड़ाइयों में जंगें हुई उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सका जम्मू का, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो हम बड़ी देर से डोगरा सदर सभा की तरफ से कह रहे हैं कि साजिश पाकिस्तान की तरफ से चली और कामयाब होता जा रहा है। कैसे? अघोषित युद्ध उसने छेड़ रखा है। उसने यहाँ पर करोड़ों की तादाद में यहाँ पर कई किस्म की ड्रग्स भेज दी हैं जम्मू सूबे के नौजवान को तबाह करने के लिए। हम बड़ी देर से चिल्ला रहे थे। अफसोस की बात है कि ये कहाँ का हमारी गवर्नमेंट चल रही है, क्या कर रही है, हमें इसका दुख हो रहा है। और हम चिल्ला रहे हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ इसलिए है कि ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। जब 96 से 97 से पहले हालात इतने दर्दनाक हो गए थे, जम्मू उस वक्त भी पीसफुल था, कश्मीर के अंदर बुरी हालत हो गई थी, तो हमने कहा था कि ग्रास रूट पर अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाओ। और उसके लिए इनके पास दो ही बड़े इंस्टीट्यूशन थे, वो था नंबरदार और चौकीदार। रात को खबर देता था, अपनी जान पर खेल जाता था। सुबह खबर देता था कि आज रात को इस गली में कौन गया, आज किसके घर कौन सोया, आज कौन चेहरा बाहर का गांव में नज़र आया, वो खबर देता था। इन्होंने मिस्टर मेहता ने, जब चीफ सेक्रेटरी थे, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, हम उनसे मिले। हमने कहा कि ये नेटवर्क ना ख़राब करो, आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क का अगर कोई स्टैंड करता है तो वो ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन पर करता है, लोग उनके थ्रू खबर आपको पहुंचाते थे। ये बेचारे आर्मी के हमारे नौजवान जो हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इनको कहाँ वाकफियत है। इसलिए अब देखिए जो लोहाई मल्हार में हुआ, कैसी दर्दनाक मौत हुई हमारे नौजवानों की, कैसे घेर के मारा उन्होंने और 3 आदमियों ने मारा। हमें अफसोस, हमें तकलीफ़ इस बात की हो रही है, जिन डोगरों ने 100 डोगरों ने 6000 पाकिस्तानियों को रोका कश्मीर के ऊपर, जिनको ब्रिगेडियर राजेंद्र को सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब उन पर यह कलंक लग रहा है कि भाई उनके इलाकों के अंदर आकर पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। तो आज सभा की तरफ से हम गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं, आंखें खोलो, अपना नेटवर्क तेज करो, और आपका नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ ग्रास रूट पर इंफॉर्मेशन देने वाला ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन है, जिनको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। वो आपको खबरें देंगे, वो आपकी जान पर खेल जाएंगे। VDCs को मजबूत करो और लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, क्योंकि जब गवर्नर रूल होता है लोग कट ऑफ हो गए होते हैं। सरकार के और लोगों के बीच की कोई कड़ी नहीं होती जो उनको जोड़ के रखे। इसलिए आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, असेंबली से लेकर नीचे ग्रास रूट तक। और नंबरदार चौकीदार जो जब इलेक्शन नहीं होती थी तब भी आपको वो खबरें देता था, आपके आंखें कान बन के काम करता था। उनको भी सस्पेंड कर दिया
सैकड़ों की तादाद में आपने सस्पेंड कर दिए अलग अलग जेलों के अंदर। आज पुंछ जा रहा है, रजौरी जिसके अंदर हमने 21 लड़के मेन स्ट्रीम में लाए, किस तरीके से जेलों से निकलवाए। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर पहुँचे, और दिल्ली में हमारी मीटिंगें हुई। किस तरीके से पुंछ रजौरी के हालात ठीक किए। यहाँ पाकिस्तान बड़ी ख़तरनाक खेल खेल रहा था, नौजवानों को स्प्रेड कर रहा था। नौजवानों ने AK-47 ले ली थी, लेकिन वो उस वक्त रोल प्ले किया, ग्रास रूट तक पहुँचे और तब जाकर इलेक्शनें हुई थी। आज इस तरीके से नहीं होगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जम्मू सूबा ये रीढ़ की हड्डी है, इसको अगर कमज़ोर होने दिया, पाकिस्तान यहाँ अगर अपना घिनौना खेल खेल गया तो आप इलेक्शन तो कहीं रही आप नहीं संभाल सकोगे। हम अपील करते हैं कि आप ग्रास रूट तक अपना, जब तक ये इलेक्शन नहीं होती, कोई MLA नहीं आते, कुछ नहीं है आपके पास, उसके बाद भी आपको ज़रूरत है आप वो इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करो, उनके साथ मिलो, VDC स्ट्रेंथन करो, तब जाकर कामयाब हो जाओगे। सिर्फ बेचारी फोर्सेस, हमारी फोर्सेस का कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन आज उनके हाथ बंध गए हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, हमारा नेटवर्क कमज़ोर हो गया। इसलिए आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इलेक्शन आपने अनाउंस की है, आपको पता है दुश्मन सिर पर बैठा हुआ है, वो नहीं होने देगा, नहीं पीसफुल एटमॉस्फेयर बनने देगा। और आप कहते हो कि हमने वो सारा इंतज़ाम कर लिया है, वो सामने आ रहा है। और जम्मू पर ख़ासकर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जम्मू पर ऐसा नहीं हुआ था, जम्मू पर हिम्मत नहीं की थी। आज वो जम्मू ही टारगेट उसके सामने है। और आज देखो रियासी के अंदर क्या हुआ, पुंछ के अंदर क्या हुआ, रजौरी के अंदर क्या हुआ, कठुआ के अंदर क्या हुआ, और की पूरी जितनी डोडा के अंदर क्या हो रहा है। आज पूरी की पूरी जितनी जम्मू बेल्ट है वो इन्वॉल्व कर दी है। शक पड़ रहा है, उधर से यात्रा चल रही है। बड़ा शुक्र है बाबा बर्फानी का कि अभी पर कोई बड़ा अटैक नहीं, लेकिन यात्रु भी उसमें मारे गए। अब रियासी में कितने लोग मारे गए जब बस पर अटैक हुआ। तो इसलिए उसकी नज़र ठीक नहीं है हमारे दुश्मन की, उसके साथ लड़ने के लिए आप अपने घर को हमें संभालना पड़ेगा, और घर को संभालना होगा तो ग्रास रूट तक हमें जाना पड़ेगा, और ग्रास रूट तक अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि आपको सही खबर मिलती जाए, तब जाकर बचेगा। ये आपके माध्यम से हम अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और देखो एक बात और होती है, जब ज़्यादा देर गवर्नर रूल चलता है तो ब्यूरोक्रेसी का भी एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। मिलिटेंसी की जो हर चीज़ मिलिटेंसी आ गई, मिलिटेंसी की वजह से हो गया, इसलिए वो भी एक नेटवर्क ख़तरनाक बन जाता है। उसको संभालो और तब जाकर ये जम्मू कश्मीर बचेगा। जम्मू को, और मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ जनता को, जम्मू के बाशूर डोगरों को, कि आपने भाईचारे को आज तक ठेस नहीं आने दी। पाकिस्तान की चाल है कि किसी न किसी ढंग से जम्मू सूबे के अंदर हिंदू मुस्लिम फसाद करवा दो, ताकि ये जम्मू आपस में तबाह हो जाए। इसलिए लोगों को मैं अपील, डोगरा सदर सभा की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी कीमत पर उस बात में ना आओ, और कभी कि इज़म पर किसी बात पर आकर अपनी भाईचारे को ठेस ना पहुँचाने देना, ताकि जम्मू प्रॉब्लम जो है ये पूरे प्रदेश बचा रहे।